गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल मीत जीके विद स्टडी में। और आज हम शुरू करने वाले हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म इनको या इनकी क्यों आने की आवश्यकता हुई, तो सबसे पहले हम यही देखते हैं जो हमारा 6ठी सदी ईसा पूर्व कब 6ठी सदी ईसा पूर्व से पहले हमारे भारत में बहुत से कर्मकांड और ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी वो फैली हुई थी। तो उसके अंदर क्या था, लोग कर्मकांड करते थे। तो उसी को धीरे धीरे ख़त्म करने के लिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ना जाने कितने हमारे सूफी धर्म और भक्ति धर्म इनका उदय हुआ। तो हम अब धीरे धीरे इन सभी लेक्चर को कवर करेंगे। सबसे पहले करते हैं हम जैन धर्म। तो जैन धर्म यहीं हम कवर करेंगे आज और थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं पहले। तो जैन धर्म के संस्थापक थे। जो संस्थापक कौन थे? हमारे ऋषभदेव इनको आदिनाथ भी बोला जाता है। और जो हमारे ऐसे करते करते 24 तीर्थंकर या तीर्थकार हुए। तो हमारे जैन धर्म में महावीर स्वामी जी कौन से नंबर के हैं? 24वें नंबर के तीर्थकर है। तो और इनको अंतिम भी बोला जाता है। अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी जी। तो हम आप पढ़ते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जान ले। जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में हुआ। कब? कभी कभी सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भी महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। अब जब जन्म हुआ तो जन्म के लिए जगह चाहिए। तो इनका जन्म स्थल कौन सा है? वैशाली के पास कुंडग्राम गांव के निकट। ये कहाँ है? बिहार में पड़ता है। तो जन्म स्थल कहाँ है? वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में। और इनके माता का नाम और पिता का नाम। तो सबसे पहले पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। जो बंजी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। यानी कि सीधा ये क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। तो नेक्स्ट थोड़ा सा माता के बारे में जान लेते हैं। माता का क्या नाम था? त्रिशला। सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, महावीर स्वामी जी की माता का नाम क्या है? त्रिशला लिच्छवी शासक कौन थे? लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। और नेक्स्ट है अपने महावीर स्वामी जी। इनका बचपन का क्या नाम था? वर्धमान महावीर। क्या नाम था? वर्धमान महावीर। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। ये कुंडिया गोत्र के राजा समरवर्ती की कन्या थी। तो नेक्स्ट है पुत्री। इनकी पुत्री का जन्म हुआ और इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रिया दर्शना। और महावीर स्वामी को कुछ उपाधियाँ मिली। क्या मिली? कुछ उपाधियाँ मिली। तो उपाधियाँ इनको कौन कौन सी मिली? एक तो कैवलिन। क्या? कैवलिन। और जिन्न और निग्रंथ और अहर्थ। सबसे पहले हम देखेंगे कैवलिन का मतलब क्या है? कैवलिन का मतलब है केवल्या सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। यानी कि जो केवल सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करता है
उसको हम कैवलिन बोला जाता है। तो जिन का मतलब क्या है? विजेता। तो नेक्स्ट है निग्रंथ। निग्रंथ का क्या है? निग्रंथ का मतलब यह है बंधन रहित, को इनको कोई चीज़ बंधन में नहीं रखा जाता। तो नेक्स्ट है अहर्त। अहर्त इसका मतलब है पूज्य। तो हम नेक्स्ट करते हैं निर्वाण। निर्वाण के अंदर क्या आएगा? जो इनकी मृत्यु का काल या मृत्यु का समय। तो ये इनका निर्माण या मृत्यु कब हुई? पावापुरी में। कहाँ? पावापुरी में। पावापुरी कहाँ है? राजगृह है बिहार में, 72 वर्ष की आयु में। सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनर, इनकी आयु कितने वर्ष में या जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी उम्र कितनी थी? 72 वर्ष। और कब हुई? 468 ईसा पूर्व। कहाँ हुई? सस्ती पाल के गणराज्य। ये मल्ल गणराज्य के प्रधान का शासक था, यहाँ हुई। तो अब हम और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, जो मैं एक एक दो पॉइंट ऐड करता चला जाऊंगा। तो क्या था इसके अंदर? ये था जो ज्ञान प्राप्ति हुई इनको। ज्ञान प्राप्ति कब हुई? ज्ञान प्राप्ति हुई 12 वर्ष जो इन्होंने कठोर तपस्या की। क्या की? कठोर 12 वर्ष की इन्होंने कठोर तपस्या की। और थोड़ा सा मैं लिखता चला जाऊंगा जहाँ जगह मिली मुझे। तो 12 वर्ष तो इन्होंने कठोर तपस्या की। और एक नदी का नाम आता है, उसका नाम है रज्जु पालिका, यानी कि रज्जु पालिका नदी है। उस नदी के किनारे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और एक छोटा सा क्वेश्चन और है, आप कभी कभी पूछ ही लेते हैं, और एक दो बातें जैसे जैसे कवर करते चलेंगे मैं इसके अंदर नई बातें या इसके नए क्वेश्चन या पॉइंट आपको बताता चला जाऊंगा। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो एक वृक्ष था। क्या था? वृक्ष था वो हमारा साल का वृक्ष। इसको बोलते हैं साल का वृक्ष। ठीक है। तो अब हम और थोड़ा सा देखते हैं जो हमारे जैन संघ में इनके शिष्य बने। शिष्य कौन कौन से थे? एक तो था जामली। यहाँ पे इधर तो नहीं है, चलो एक एक दो बातें मैं अपनी तरफ से ऐड करता या आपको बताता चला जाऊंगा। तो इनके शिष्य कौन थे? एक तो था जामली, दूसरा था चंदना सुधर्मन, ये ऐसा नाम है, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। और इसका और एक दो और है, महासयग ऐसा नाम है। एक है कुंड कोलिया और एक और है शिष्य इनके कामदेव। ये 4-5 इनके शिष्य थे। तो हम अब देखते हैं धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन आते चले जाएंगे। शुरुआत करते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? हमारे ऋषभदेव। ये हमारे पहले यानी फर्स्ट का भी पूछ लेते हैं। जैन धर्म के पहले संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव को दूसरा नाम क्या था, या इसको क्या नाम बोलते थे? आदिनाथ बोलते थे। तो नेक्स्ट है जो हमारे तीर्थकर शब्द है, जो किस से या किस धर्म से संबंधित है? सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हमारे जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेकतावाद किस धर्म के मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? किसके है? जैन धर्म के। तो ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमें पूछ ही लेते हैं, अक्सर पूछा जाता है। जैन धर्म में अनेकतावाद और मूल सिद्धांत एवं दर्शन थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्जरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म जैन धर्म था हमारा, जैन धर्म में संवर शब्द है, उसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। तो हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। गंगवंश के राजा हुआ करते थे राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंडराय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलागोला, जो श्रवण बेलागोला है कर्नाटक राज्य में है, तो श्रवण बेलागोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण, यानी कि जिस मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती थी। यहाँ पर स्वामी जी ने या महावीर स्वामी ने 12 वर्ष के अंतराल, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल में मनाए जाने वाला उत्सव महामस्तक अभिषेक के नाम से जाना जाता है। तो स्वामी के त्रिरत्न या त्रिसिद्धांत कौन थे? ये हमारे थे सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। इसके त्रिरत्न थे किसके? कौन से धर्म के? जैन धर्म के। तो कभी कभी सीधे पूछ लेते हैं त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? ये किससे है? जैन धर्म से, त्रिरत्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये थे माखिल गोशाल। तो नेक्स्ट है, अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित करता है या किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। तो यापनीय किस संप्रदाय का था या किस संप्रदाय से है? यह है हमारे जैन धर्म से। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे हुए थे? ये किस भाषा में लिखे हुए थे? अर्ध मगधी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? यहाँ प्रसिद्ध क्षेत्र है समेध शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात श्वेतर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। तो हम आपको बता देते हैं, ये जैन जो हमारा संप्रदाय है ये 2 भागों में बंट गया। कौन से भागों में बंट गया? एक तो श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि हमारे दिगंबर पंथ को मानने वाले वस्त्र का ये परित्याग करते थे। यानी कि कहने का मतलब यही है, ये श्वेत वस्त्र नहीं पहना करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के तीर्थकारों के अंतिम कौन थे? ये हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया कि ये अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? ये हमारा है जैन धर्म से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थल बौद्ध और जैन धर्मों का दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? यानी कि इसका कहने का मतलब यही है कि जो हम ये बहुत पहले तो ये बता देता हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ बौद्ध और जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध स्थल है। कौन सा है? कौशाम्बी। कभी कभी सीधा पूछ लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, जो हमारे बौद्ध और जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थल है कौशाम्बी। ये कौशाम्बी किस राज्य में पड़ता है? ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? भगवती सूत्र में। कहाँ मिलता है? भगवती सूत्र में। तो हम यहाँ
देख रहे हैं। जो हमारे 16 जो महाजनपद है, 16 महाजनपदों का भी हम नेक्स्ट टॉपिक में या 1-2 टॉपिक के बाद 16 पूरे जो हमारे महाजनपद थे उनको देखेंगे। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? भगवती सूत्र में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता था? ये किया जाता था आजीविकों के आवास के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? पहले तो हमारे जो महावीर इनके पार्श्वनाथ द्वारा जो 4 महाव्रत दिए गए उनको हम देख लेते हैं। पहला तो है अहिंसा। कौन सा था? अहिंसा, यानी अहिंसा न करना। और दूसरा अहिंसा का मार्ग अपनाना। और दूसरा सत्य बोलना। तीसरा असत्य का मतलब क्या है? चोरी ना करना। और 3 हो गए। चौथा है अपरिग्रह, यानी संपत्ति अर्जित ना करना। क्योंकि आजकल हम देखते हैं हर कोई इंसान अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए पूरा ज़ोर शोर से अपना जोर लगाता है। हालांकि हम सभी को पता है ये हमारी धन संपत्ति यहीं रह जाएगी। तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि संपत्ति अर्जित ना करना। और हमारा जो 5वां ब्रह्मचर्य है, इन्होंने 5वां महाव्रत के रूप में जोड़ा। नेक्स्ट है, जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्र बाहु। तो ये जो ग्रंथ है कल्पसूत्र, इसके रचयिता कौन है? भद्र बाहु। नेक्स्ट है, जैन मूर्ति का प्राचीन प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? सबसे पहले हम यही देखेंगे। जो हमारा जैन मूर्ति है, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम पुराना जो प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला? हाथी गुफा अभिलेख में। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जैन संगीतियाँ या 2 सम्मेलन हुए थे, इसको कभी कभी सम्मेलन भी बोलते हैं या संगीतियाँ। तो पहली संगीति कब हुई? हमारी 300 ईसा पूर्व, शायद ईसा पूर्व है ये, क्यों यहाँ लगा नहीं हुआ, ईसा पूर्व में। तो नेक्स्ट है, पहली कब हुई? 300 में, दूसरी 512। तो प्रथम के बारे हम देखेंगे। प्रथम 300, यहाँ ईसा पूर्व लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे ईसा पूर्व लिख दिया। इस चीज़ का थोड़ा सा मिस्टेक है, तो ध्यान रखना। तो पहली जो हमारी संगीति कब हुई? 300 ईसा पूर्व। और जो स्थल था पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में, जो आजकल पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध है। तो और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र। बस कभी कभी इसको डायरेक्ट पूछ लेते हैं। जो प्रथम संगीति हुई वो उसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र। और द्वितीय संगीति हुई 512 ईसा पूर्व। ये कहाँ हुई? बल्लभी में। और ये बल्लभी कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात, इनके अध्यक्ष कौन थे या इसकी अध्यक्षता में हुई? क्षमा श्रवण की। तो ये 2 संगीतियाँ हमारी कवर हो गई। और हम आपको बता देते हैं ये क्वेश्चन फुल NCERT बेस है। ये छोटा सा टॉपिक हमारा जैन धर्म का कवर हो गया। और आशा करता हूँ आप सभी को हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। और आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना है। तो आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त। ठीक रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।